कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि एक ही पे कॉपी पड़ी है। हाँ मल्टीपल होते तो फिर मास्टर की सिग्निफिकेंस होती है। मास्टर टाइप सर्वर, ये बातें आपको समझ में आएंगी जब हम बैक पढ़ेंगे। इसको फिलहाल ऑन होल्ड रखें। मॉडिफाइड कब है, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पहले भी होती थी। इससे पता लग जाता है कि लास्ट टाइम कब इस डेटाबेस में कोई भी किसी भी किस्म का चेंज किया गया। हमने आपकी बात। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, मेंटेनेंस पेज पे। यहाँ पे कुछ बातें हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, जर्नल रेसिपी। जर्नलिंग किसे कहते हैं? आपको पता है एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स, इसमें एक ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी एंड कंप्लायंस। पॉलिसी एंड कंप्लायंस क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट। जिस कंट्री में एक्सचेंज यूज हो रहा है वहाँ पे कोई कंट्री की खास रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद जिस इंडस्ट्री में एक्सचेंज यूज हो रहा है उसकी तो खास रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक बैंक में यूज हो रहा है तो हो सकता है बैंक की खास रिक्वायरमेंट है, बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जरूरी है कि वो ISO 27001 को फॉलो करें, ठीक है? अगर ऑर्गेनाइजेशन बैंक है या क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में डील करता है, यानी उसका रिलेशनशिप है किसी भी किस्म का क्रेडिट कार्ड डाटा के साथ, तो फिर एक स्टैंडर्ड है PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। जरूरी है कि वो इसे फॉलो करें, बात समझ में आ रही? तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है उन स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सचेंज में जो काम जरूरी है वो आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जर्नल रेसिपी है। लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी नेचर की है उसके लिए जरूरी है कि जितनी भी ईमेल ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी ईमेल सेंड कर रहा है रिसीव कर रहा है, उसकी एक कॉपी है। आप समझ में आ रही? आप जब हायरिंग करते हैं तो आपकी कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जो पॉलिसी का पेज होता है उसमें मेंशन कर देती है कि आपका मेल बॉक्स जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? वो अंडर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस में आता है। इसलिए जो भी मेल आप सेंड करेंगे अपनी पर्सनल ईमेल के लिए इस मेल बॉक्स को यूज ना करें। जो ही ईमेल आप सेंड करें रिसीव करें उसकी हम कॉपी बनाएं। अब आप एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये रिक्वायरमेंट बता दी जाती है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है? याद रखें जो पॉलिसी मेकिंग करने वाले होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि आपको ये बताएंगे जी मेंटेनेंस के पेज में जाकर जर्नल सेलेक्ट करना तो ये काम हो जाएगा। वो आपको बताएंगे रिक्वायरमेंट, उसको फुलफिल आपने करना, और या फिर उन्हें बता दें कि ये जो रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज कंप्लायंस नहीं है, एक्सचेंज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है? अदरवाइज वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि जितनी भी ईमेल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे ईमेल सेंड हो रही है चाहे ईमेल रिसीव हो रही है, उसकी कॉपी बने, तो इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है? ईमेल जर्नलिंग करना चाहती है। जर्नल रेसिपिएंट वो रेसिपिएंट होता है जिस पर तमाम ईमेल्स स्टोर, जो ईमेल सेंड की जाएगी इस स्टोर पे, इस स्टोर पे 500 यूजर्स के मेल बॉक्स है। फॉर एग्जांपल हम स्टोर की प्रॉपर्टीज में, हम इसको किसकी प्रॉपर्टीज में? डेटाबेस की। डेटाबेस का स्टोर क्यों बातें की? डेटाबेस में क्या होते हैं? मेल बॉक्सेस। लेट्स से 500 यूजर्स के मेल बॉक्सेस हैं, तो 500 यूजर्स के मेल बॉक्सेस से जो मेल सेंड होगी और जो रिसीव होगी वो कॉपी होगी जर्नल रेसिपी होगी। ये इसलिए होता है कि अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो जाए और आपको आगे बताया जाए, ठीक है? लेट्स से यूजर ने मेल बॉक्स डिलीट कर दिया है, यूजर ने अपने वो ईमेल पर्टिकुलर ईमेल रिसीव डिलीट कर दी है, ठीक है? अगर डिलीट कर दिए तो फिर तो वो लिटिगेशन वाला काम भी नहीं करेगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया, क्योंकि लिटिगेशन होल्ड इनेबल होने के 60 मिनट बाद इफेक्टिव होता है। तो कॉपी के लिए, जर्नलिंग के लिए अगर ये कंप्लायंस है तो फिर तो प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। समझ लेते हैं ना? प्रोएक्टिवली यानी पहले से किया है अगर तो फिर फायदा होगा। समझ में आ रही बात? वैक्सीन लगवाई जाती है कब? वायरल इन्फेक्शन होने से पहले। ये नहीं कि इन्फेक्शन हो गया अब वैक्सीन लगवा, तो ईमेल निकल गई, डिलीट हो गई, तो अब जर्नलिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, अपनी कॉपी बन सकती। कॉपी पहले बनानी पड़ेगी। काम बड़ा सिंपल सा है, जर्नल पे क्लिक करें, ब्राउज करके मेल बॉक्स देते हैं, एक मेल बॉक्स बना लें और इसके लिए डिजाइनिंग के इश्यूज सुन लें। डिजाइनिंग के इश्यूज सोचो, मैंने आपको बताया स्टोर पे लेट्स से 500 यूजर्स हैं, तो 500 यूजर्स जितनी मेल सेंड कर रहे हैं, जितनी मेल रिसीव कर रहे हैं, सबकी आप कॉपी बना रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मेल बॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना? हर वक्त मेल इस पर ड्रॉप होती रहेगी। इसका मतलब पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको बनाना चाहिए एक स्टोर, एक और स्टोर डेटाबेस, और उस डेटाबेस के ऊपर सिर्फ एक मेल बॉक्स। कौन सा? जर्नलिंग वाला। समझ में आ रही बात? एक यूजर बनाएं,
उसका नाम रख दें फॉर एग्जांपल जर्नल यूजर, ठीक है, और उस जर्नल यूजर को स्टोर कहाँ करवाएं, उस स्टोर में जिसमें उसके अलावा कोई भी नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ट्रांजैक्शन लॉग एक होता है, ये वाला लॉग तो हर वक्त बिजी रहेगा, जो मेल सेंड कर रहे हैं आप उसमें उसकी एंट्री हो, तो इससे आपको परफॉर्मेंस अचीवमेंट मिल जाएगी। लेट्स से मैंने काफी तारीख को बना दिया जर्नल रेसिपिएंट। पहले यहाँ मैं आपको बता दूं जर्नलिंग दो तरह की होती है, ये है सिंपल जर्नलिंग, एक होती है प्रीमियम जर्नलिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं सबका नहीं, इन लोगों के लिए जर्नलिंग, समझ में आ रही बात, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए आप जर्नलिंग इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन अपना स्पोर्ट पे, लेट मी चेक ऑर्गेनाइजेशन अपना स्पोर्ट, ये लें मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई काम कहीं से ना होता हो तो ऑर्गेनाइजेशन अपना स्पोर्ट नहीं, ये आपके सामने ये क्या लिखा है जर्नल रूल, ठीक है, न्यू जर्नल रूल बनाएं, इसमें पता क्या होगा रूल 1 में नाम रख देता हूँ, वहां तो सिर्फ आप बता रहे थे ना यूजर अकाउंट के इस पे सब कुछ क्या कर दो लॉक कर दो, क्या क्या लॉग होना था उस स्टोर में जितने भी मेल बॉक्सेस हैं सारे, लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस क्या है, ब्राउज करके मैंने बता दिया कि ठीक है काजी ताहिर के अकाउंट पे जर्नल करें, क्या करें यहाँ से बताएं, ग्लोबल का मतलब क्या है, ये काम तो वहां से भी हो रहा है लेकिन फर्क है वहां से स्टोर पे हो रहा है, आप कहते हैं सारे स्टोर्स पे जर्नलिंग हो जाए तो फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, देखो वहां से करोगे तो एक स्टोर पे इफेक्ट होगा ना, देखो मेरे पास इस वक्त कितने मेल बॉक्स डेटाबेसेस बने हैं, 2, मैं किसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा था, मेल बॉक्स डेटाबेस 131 जो भी उसका नंबर है, उस पे जो भी मैं चेंजेस कर रहा था उसका इफेक्ट एस पे होना था, नहीं होना था, लेकिन यहाँ से अगर आप कर देते हैं ऑल मैसेजेस सारे जर्नलिंग, ठीक है, ये कब होगा जब कंपनी की पॉलिसी क्या है, तमाम वायर टेपिंग करते हैं जी, जो मेल गुजर रही है सबकी कॉपी करना, ठीक है, अल्लाह ना करे आप ऐसी कंपनी की जॉब, उसके बाद क्या है कि आपकी मेल्स भी कॉपी होंगी ना, फिर उसमें आपको अगर पता नहीं तो सारी मेल्स आपकी कॉपी हो जाएंगी। दूसरी ऑप्शन क्या है इंटरनल मैसेजेस ओनली, थर्ड क्या है एक्सटर्नल, और प्रीमियम जर्नलिंग इसे कहते हैं कि आप जर्नल मैसेजेस फॉर रेसिपिएंट करके आप कहते हैं यार ये बंदा अब्दुल कादिर जो है ये कॉर्बेट छोड़ के और नेक्स्ट में जॉब कर ली है इसने, तो 1 महीने बाद इसने छोड़ के चले जाना, तो 1 महीने तक ये जितनी भी मेल्स कर रहा है ना उन्हें ज़रा मॉनिटर करें। आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कंपनी जो आपको कहे जो आपकी जॉब में आता हो, ये नहीं कि कंपनी के पंखा उतार के कर ले जाओ, पंखा उतार के आप ले, मकसद ये है कि कंपनी ने जिस काम के लिए आपको हायर किया है, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है, ठीक है, तो आपको जो रिक्वायरमेंट दी जाएगी जो कंपनी की पॉलिसी में डिफाइंड है आप उस पर डिबेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे सर ये तो बड़ा अनएथिकल है, कोई कादिर साहब जो मेलिंग करते हैं बेहतर नहीं है कि वो कहीं कॉपी, ऐसा नहीं होता, आपको कॉपी करते हैं चाहे अब्दुल कादिर साहब जिस तरह की मर्जी मेल्स करते हैं, ठीक है, ये इसे कहते हैं प्रीमियम जर्नलिंग जी। नहीं फिर आप ग्रुप बना लें, रेसिपिएंट ग्रुप रेसिपिएंट बना लें, वो ऑप्शन। अच्छा जी अब वापस आ जाए स्टोर की प्रॉपर्टीज, या स्टोर की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे काम वहीं से होते हैं, इसलिए इसको ओवरलुक नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल डिटेल के साथ, ठीक है। मेंटेनेंस स्केड्यूल, पहले तो ये पता लगे मेंटेनेंस है क्या, मुझे पता है डेटाबेस जो है दुनिया की कोई डेटाबेस हो फ्रेगमेंट हो जाती है, नहीं होती, टाइम मुझे कौन सी डेटाबेस है जो फ्रेगमेंट नहीं होती, जो हाथ का रजिस्टर होता है वो भी फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस स्केड्यूल इसलिए रखा गया ताकि पेजेस को रीअरेंज किया जा सके, बस आपने बताना कि कब किया जाए, क्योंकि अगर इसको आपने दे दिया ना खुली छुट्टी, यानी आप क्या देते हैं जब ये चलो कस्टम ही रहना तो कस्टमाइज पे क्लिक किया, देखो ये टाइम देखना, अगर आपने ये कर दिया तो काम खतरनाक हो जाएगा, इसलिए जो इस वक्त टाइम आ रहा है वो है ये दोपहर 2 से शाम 6, 2 से 6 बनता है, 4 से 6, 2 घंटे में ये भी इतना अच्छा टाइम नहीं है जी, 2 से 6 जो भी टाइम है तो वो भी नहीं है, ये टाइम अच्छा है। हाँ अगर आप किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो फिर आप देखें कि आप किस कंट्री में सर्विसेज देते हैं उसके मुताबिक हो सकता है कॉल सेंटर का यही सबसे हॉट टाइम है, ठीक है। बस आपने ऐसी टाइमिंग कॉन्फ़िगर करनी है जिनमें पीक आवर्स जो नहीं होते, जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें से स्केड्यूल करना, परफॉर्मेंस जब डिग्रेड होती है डिग्रेड होगी ना परफॉर्मेंस, देखिए ना डेटाबेस है, डेटाबेस पे राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, ईमेल आ रही है, ईमेल जा रही है, रिसीव हो रही है, पीक आवर्स में तो यही हो रहा है, साथ में आपने एक और चीज़ ऐड कर